और पटना से बड़ी खबर है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह मंगलवार को शपथ लेंगे। विधायक पद की शपथ अनंत सिंह लेंगे। पटना सिविल कोर्ट का फैसला आ चुका है। दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद हैं अनंत सिंह और बड़ी खबर मिल रही है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह मंगलवार को शपथ लेंगे। विधायक पद की शपथ लेंगे अनंत सिंह। पटना सिविल कोर्ट का यह फैसला, दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद है अनंत सिंह और अब जो बड़ी खबर आ रही है, मंगलवार को अनंत सिंह विधायक पद की शपथ लेंगे। विधायक चुने गए इस बार भी वो मोकामा से और अब विधायक पद की वो शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट ने यह फैसला दिया है। दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद है अनंत सिंह। मंगलवार को विधायक पद की शपथ लेते हुए अनंत सिंह एक बार फिर नजर आएंगे। विधायक पद की शपथ मंगलवार को होगी। पटना सिविल कोर्ट का यह फैसला आया है। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इस सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्यों से विकसित बिहार के लिए रचनात्मक भागीदारी निभाने की अपील की ताकि बेहतर बिहार का निर्माण हो सके। बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में कल जब बिहार का बजट पेश होगा तो सरकार के विजन की झलक दिख सकती है। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी, जिसमें विपक्ष ने भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने हैं। मैं बिहार विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। मुझे विश्वास है कि बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र बिहार को विकसित बनाने एवं जन जन तक खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जब सत्र शुरू हुआ उस दौरान की पहली तस्वीर होगी तो स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार के पहुंचने पर विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी सदन में पहुंचे और एनडीए नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन पहुंचे और इस दौरान वो व्हील चेयर पर नजर आए हैं। व्हील चेयर पर वो सदन पहुंचे हैं। दरअसल उनके पैर के अंगूठे में जख्म हो गया, जिसकी वजह से वे व्हील चेयर पर सदन की कार्रवाई में पहुंचे। तीसरी तस्वीर में नेता प्रतिपक्ष को भी आप देख रहे हैं। और बिहार के बजट सत्र को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उम्मीद जताई कि यह सत्र बिहार के लोगों के लिए समृद्धि का सत्र होगा। सकारात्मक और बिहार के लिए बहुत ही प्रभावी, जनता के हित में बिहार के सुशासन से समृद्धि को मजबूती प्रदान करेगा और पूरे बिहारियों के उत्थान कल्याण के लिए बजट सत्र होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे 10 साल से सदन में हैं और वही पुरानी घिसा पिटा भाषण सुन रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। हम तो 10 साल से सदन में हैं। लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हो या नए आए हो या पुराने हो, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए। और इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में बातचीत हुई। सीएम नीतीश ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तेजस्वी यादव से उनका हालचाल पूछा।
अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस साइड आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, और बीच में छोटी सी गैलरी, और उसके उस पार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल में सम्राट चौधरी और फिर विजय सिन्हा। इसी दौरान ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। दोनों के बीच में ये बातचीत वहां लगे कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़। और नीतीश सरकार की ओर से आज बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 76,490 पहुंच गया था। बिहार का जो जीडीपी है वो 13.1% बढ़ा है। जीएसडीपी बढ़कर 9,91,997 करोड़ पहुंचा है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। नीतीश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन का काम किया। सिंचाई और कृषि क्षेत्रों में विकास पर काम हुआ है। चावल, गेहूं और मक्का का उत्पादन बढ़ा है। बिहार में दूध का उत्पादन भी 4.2% बढ़ा है। मछली 9.9% और अंडे का उत्पादन भी 10% बढ़ा है। रिपोर्ट पेश करने के बाद वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश सरकार का लक्ष्य 5 साल में बिहार को विकसित बनाने का है। नई एनडीए सरकार ने अगले 5 साल में संपन्न बिहार का लक्ष्य तय किया है। बिहार अगले 5 साल में करने का हम लोग का मुख्यमंत्री जी का वादा है। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार ये बनेगा। मतलब पिछले बार से बजट ज्यादा होना है, बहुत सारी चीजें सर पिछले बार से बजट जो ज्यादा हो गया, कम हो तो कल प्रेजेंट हो गया, तब आप बस पूछिए। आपने देखा ऑल इंडिया बेसिस के आधार पर हम लोग का भी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वे की सराहना की और उम्मीद जताई कि कल का बजट बिहार को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला है। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में नौकरी की बहार आएगी, उद्योगों का जाल बिछेगा और रोजगार के नए मौके खुलेंगे, क्योंकि बिहार का बजट देश के बजट से अव्वल होगा। आर्थिक सर्वे आया है, बिहार का भविष्य सुनहरा है। कल विजेंद्र यादव जी वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बजट बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाना वाला होगा। इस बार के बजट में आप देखेंगे कि पूरे बिहार के अंदर रोड और पुल का जाल बिछाया जाएगा। जितने जरूरतमंद 2 लेन हमारा रोड है उसको हम 4 लेन करने जा रहे हैं। जो गांव में हमारा रोड 2.75 ही मीटर चौड़ा है उसको हम 5 मीटर करने जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में विकसित बिहार को तभी हम आगे बढ़ा सकते हैं जब हमारा कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन अच्छा हो। विधानमंडल की आज की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी घटक दलों के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सभी लोग मजबूती से इसे और तेजी से आगे बढ़ाइए। सीएम ने सभी विधायकों और पार्षदों का आभार जताया। सीएम ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सब एनडीए के 5 घटक दलों के लगभग सभी विधायक उपस्थित थे और 5 दलों के जो नेता हैं, चाहे सदन नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, दोनों मुख्यमंत्री, सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं और सारे सदस्य से यही अनुरोध किया गया है कि वो सदन में पूरे समय तक रहें। बिहार में आज से इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में छात्राएं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन बवाल शुरू हो गया। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां बच्चे काफी देर से परीक्षा सेंटर पहुंचे, जिन्हें नियम के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई।
हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां देर से पहुंचने पर परीक्षार्थियों को एग्जाम देने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि अगर आपका एग्जाम है तो आप घर से पहले निकलें। आप अपने घर से परीक्षा केंद्र की दूरी का आकलन करें और इसी हिसाब से पहले घर से निकल जाइए ताकि आप निर्धारित समय पर परीक्षा हॉल में उपस्थित हो। ऐसे में आपकी परीक्षा नहीं छूटेगी और ना ही आपको परीक्षा देने से कोई रोक सकता है। उधर सीवान में भी इंटर की परीक्षा के पहले दिन ही जमकर बवाल हो गया। कुछ परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद वहां हंगामा होने लगा। डीएवी हाई स्कूल और कई केंद्रों पर कुछ छात्राएं देर से पहुंची और जबरदस्ती परीक्षा केंद्र में घुस गई। लेट से पहुंचे परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद उन्हें एक एक करके एंट्री दिलाई गई। भागलपुर में आज से इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन पहले ही दिन सख्ती ने कई छात्रों के सपनों को तार तार कर दिया, तोड़ दिया। महज 1 से 4 मिनट की देरी कई बच्चियों के लिए भारी पड़ गई। मारवाड़ी पाठशाला और सूरज देवी मिश्रीलाल परीक्षा केंद्र से रोती बिलखती जो परीक्षार्थी थे उनकी तस्वीरें बाहर आई हैं। इंटर की परीक्षा के बीच जहानाबाद से अनोखी तस्वीर सामने आई। रतनी के परिवेक्षिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 2 परीक्षार्थी हाथ में हथकड़ी लगाए परीक्षा देने पहुंचे। इस तस्वीर ने वहां मौजूद छात्रों, शिक्षकों और परीक्षा केंद्र प्रबंधन को हैरानी में डाल दिया। परीक्षार्थियों की पहचान आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार के रूप में हुई। दोनों छात्र पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं। अदालत के आदेश पर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल से परीक्षा देने के लिए लाया गया था। दोनों छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा की पहली पाली में शामिल होने पहुंचे थे। नालंदा में भी इंटर की परीक्षा के पहले दिन जमकर बवाल हुआ। बिहार शरीफ स्थित कचहरी मोड़ के पास आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन परीक्षा से पहले इस सेंटर पर शिक्षकों और छात्रों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब छात्रों को सेंटर पर प्रवेश दिया जा रहा था तभी एक शिक्षक और कर्मचारी छात्रों को गाली देते हुए बाहर निकले और हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग होते देख शिक्षक परीक्षा केंद्र में घुस गए। पहले यूजीसी के नए जहानाबाद की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात। जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट संवेदना की संदिग्ध बलात्कार और हत्या मामले पर सियासत शुरू हो गई है। पटना का यह बहुचर्चित मामला अब विधानसभा तक पहुंच गया है। बजट सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष ने संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया और बिहार सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने कहा है कि सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। नीट छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुआ, रेप करके हत्या कर दिया गया, उस पर सरकार भी फेल है, प्रशासन पूरा चुप्पी साधे हुआ है। जो क्रिमिनल्स हैं, रेप करने वाले हैं, जो आरोपी हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। सीबीआई के जांच में भेज दिया गया है। सीबीआई के जांच में भेजने का मतलब है कि आरोपी को बचाना। इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सरकार गंभीर है और सीबीआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लीपापोती के विपक्ष के आरोपों पर विजय सिन्हा ने कहा कि हमारी मंशा साफ है, अगर कोई दोषी होगा तो बचेगा नहीं। हम लोगों ने, सरकार ने निर्णय लिया, हम तो उनके परिवार से मिले थे, उन लोगों ने मांग किया था कि सीबीआई से जांच कराइए। हमने आग्रह डीजीपी और गृह मंत्री जी से भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को सुपुर्द कर दिए हैं। हम हर हाल में न्याय चाहते हैं, बच्ची को न्याय मिलेगा,
कोई भी दरिंदे अगर जो इसमें सम्मिलित होंगे नहीं बचेंगे, सत्य जो है वो उजागर होगा। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जो आरोपी है उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए जो है मेरी मंशा साफ है, कोई भी आरोपी होगा नहीं बचेगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों पर आवाज बुलंद की जाएगी। नीट छात्रा मामले में एनडीए के बड़े चेहरों के परिवार के नाम सामने आ रहे हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और सरकार के हर गलत नीतियों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे, सदन और सदन के बाहर में भी। एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर सरकार असमंजस में है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि एनडीए के बड़े नेताओं के परिवार में उसमें हाथ है, इसलिए वो भेद नहीं खोल रही है, न कार्रवाई कर रही है। और नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरबगी ने कहा कि परिवार और विपक्ष की मांग पर ही सीबीआई जांच की जा रही। ऐसे में विपक्ष के लोगों के पास जब कोई काम नहीं तो वो कुछ भी बयान दे रहे हैं। विपक्ष की तो मांग हो रही थी, उनके परिवार की भी मांग हो रही थी कि इसको सीबीआई को अनुशंसा कर दे बिहार सरकार। तो राज्य सरकार ने अब तो सीबीआई को अनुशंसा कर दिया, अब सीबीआई जांच करेगी। तो इसमें तो वो लोग ही कह रहे थे कि इसको सीबीआई को देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए, और आज जब सीबीआई को दे दिया गया तब क्यों शोर मचा रहे हैं। और जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के लिए इंसाफ की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन के बाहर बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और छात्रा के परिवार के लिए इंसाफ की मांग की है। अभी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है उस पर बात कर रहे थे। जो नीट स्टूडेंट की जब अभी हुई है, हत्या हुई है या क्या हुआ है, उसका सही तरीके से जांच नहीं हो रहा, उसके परिवार को न्याय मिले। महिलाओं के प्रति जो बिहार में अभी चल रहा, आए दिन देखने को मिल रहा है इस तरह की घटनाएं, तो ये सब है चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जवाब दे और उन लोगों पे कार्रवाई हो। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने मूर्तियों की चोरी कर ली है। मामला जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव का है, जहां पुरानी पोखर के पास बने राम जानकी ठाकुर बाड़ी से चोरों ने 100 साल से ज्यादा पुरानी अष्टधातु की बनी 4 बेशकीमती मूर्तियों की चोरी कर ली। चोरी की गई मूर्तियों में राम जानकी, लक्ष्मण और लड्डू गोपाल की प्रतिमा शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी प्रतिमा का वजन करीब 40 किलो के आसपास है। वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 8 साल पहले भी गांव के एक मंदिर से इसी तरह की प्रतिमा की चोरी हुई, लेकिन उसे मामले में अब तक प्रतिमा की बरामदगी नहीं हो पाई और एक बार फिर गांव में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। ग्रामीणों की मांग है कि मंदिर की प्रतिमा को पुलिस जल्द से जल्द बरामद कर चोरों पर सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मूर्ति का चोरी हुआ है, भगवान जो है रात में सुन रहे हैं चोरी हो गया है, और इससे पहले इस ठाकुरबाड़ी, पहला ठाकुरबाड़ी में भी मूर्ति चोरी हुआ था। घोर अनर्थ हो रहा है। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं जो मूर्ति को खोजबीन हो। मूर्ति चोरी हुआ है। कौन सा स्थान है से मूर्ति चोरी हुआ है? छोटकी ठाकुरबाड़ी राम जानकी मंदिर कहते हैं। कितने मूल्य की ठाकुरबाड़ी होगा? कितने? और अब बात देश दुनिया की। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राहुल के चीनी घुसपैठ वाले बयान पर सदन में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए डोकलाम मामले का जिक्र किया, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोध किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल डोकलाम पर गलत बोल रहे हैं, अभी किताब प्रकाशित नहीं हुई। अमित शाह ने भी राहुल के बयान पर आपत्ति जताई है। उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय,